दो नौजवान उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, ये वो शख्स है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं, क्या किया है शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, उसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे पूछते हैं, क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ है? वो शख्स कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज ना आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर पे लगा और मौके पे मर गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर तो खसा देना पड़ेगा। खून का बदला खून। ना फैसला लिखने की ज़रूरत है और ना ही फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर बहस और मुबहसे को गुंजाइश भी नहीं। जब मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीद के मामले में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना हो, कत्ल के हैसियत से खड़ा हो तो खसा तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं इनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आएगा कि नहीं? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इसका नाम तक जानता हो। जानने का मामला तो बात की बात है, कौन ज़मानत देगा इसकी? क्या ये 10 दिरहम के अधूरे या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला तो नहीं। इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बातचीत हो रही थी, तलवार से उड़ा दिया जा रहा था। और कोई भी तो ऐसा नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनफीद के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एतराज़ करे या फिर इसकी सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिश बनने का सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा इकराम पर एक खामोशी छा जाती है। उस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुअस्सिर थे, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको हैरान में डाल दिया था कि इस शख्स को वाकई खसा के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चों को भूखा मरने दिया जाए या फिर इसके बगैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए। वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सर झुकाए अफसोदा बैठे हुए थे। इस सूरत हाल पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ऐ लोगों, कोई है तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़हद सादिक से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होते हैं। मैं ज़मानत देता हूँ शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना अटल फैसला सुना देते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू ज़र गफ़ारी से कहते हैं, क्या तुम जानते हो उसे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सफ़ात देखी है और मुझे ऐसा लगता है झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस ज़रूर आएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू ज़र से कहते हैं, देख लो, अगर ये 3 दिन में वो लौट कर वापस ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरती तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने के लिए, अपने बाद उनके लिए कोई राह दिखाने और फिर इसके बाद खसा की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भला कैसे इस अमर को भूला पाते। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का खसा लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमुआ अल्लाह की शरीयत की तनफीद देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं।
उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुखातिब जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामला से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हो का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने वाला है। ये सच है कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके जिस्म का टुकड़ा मांगते तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ना करते, काट कर अबू ज़र को दे देते। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजावारी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने वाला, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। कातिल नहीं आया तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन जाती नज़र आ रही है। मगरिब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसख्ता उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमे में भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर भी ना आता तो हमने तेरा क्या लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो बोला, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात इस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदे के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है ना ही कोई पानी का निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए ज़रूर हाजिर हूँ। बस मुझे डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादा का इख्फा ही उड़ गया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रुक कर पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इस ज़मानत दी थी? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उड़ गया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लम्हे के लिए तो वक़्फ़ किया और फिर इन दोनों नौजवानों से पूछा, क्या कहते हो? अब नौजवानों ने, जिनका बाप मरा हुआ था, रोते हुए कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ कर देते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफसर और दरगुजर ही उठ गया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर पुकार उठे और आंसू इनकी दाढ़ी को तर करते हुए नीचे गिरने लगे। फरमाने लगे, ऐ नौजवानों, तुम्हारे अफोदर गुजारी पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ऐ अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे और इस शख्स को अल्लाह तुझे इस वफ़ाई अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल व रहमत पर जज़ाए खैर दे। आमीन।